नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होने वाली है, जिसके टॉप 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइज इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। गाइज सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है अमेरिका के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं। इसके बाद गाइस दूसरे क्वेश्चन पर बात आती है कि अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो एक जो व्यक्ति या फिर एक नागरिक या फिर एक इंसान, ह्यूमन, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको कितने प्रकार के अधिकार मिले हैं। तो गाइस इसको 4 प्रकार के पूरे अधिकार मिलते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से अधिकार हैं? प्राकृतिक अधिकार, जो कि प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। मानव अधिकार, जो कि सिर्फ मानवों के लिए हैं। और कानूनी अधिकार और मूल अधिकार। 4 प्रकार के अधिकार एक नागरिक, एक व्यक्ति या फिर एक ह्यूमन, आप किसी को भी कह सकते हो। इसके बाद बात आती है प्राकृतिक अधिकारों का गारंटर कौन होता है। मतलब प्राकृतिक अधिकारों को कौन देता है, या फिर आप कह सकते हो कि प्राकृतिक अधिकार किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो गाइस प्राकृतिक अधिकार जो हमें देता है वो है प्रकृति, या फिर इसको ही हम प्रकृति को गारंटर कहते हैं, प्राकृतिक अधिकारों का। इसके बाद गाइस बात आती है चौथे क्वेश्चन पर, प्राकृतिक अधिकारों के प्रतिपादक कौन है। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो या फिर रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक अधिकारों का प्रतिपादक कौन है। तो गाइस प्राकृतिक अधिकारों का जो प्रतिपादक है वो है जॉन लॉक। प्राकृतिक अधिकारों को जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइज ये क्वेश्चन ना कि आपके पॉलिटी से पूछा जाता है, बल्कि हिस्ट्री से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइज मानव अधिकार दिवस आप सभी को पता होगा कि मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो प्राकृतिक अधिकार किसके लिए हैं। गाइस एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृतिक अधिकार किसके लिए हैं। तो गाइस प्राकृतिक अधिकार कई लोग सोचते हैं सिर्फ मानवों के लिए हैं, या फिर कई लोग सोचते हैं सिर्फ जानवरों के लिए हैं। और प्राकृतिक अधिकार सिर्फ मानवों और जानवरों के लिए, दोनों के लिए हैं। तो गाइस प्राकृतिक अधिकारों को जो देता है वो प्रकृति है, और लेने वाले मानव और जानवर दोनों हैं। तो गाइस प्राकृतिक अधिकार मानव और जानवर दोनों ग्रहण करते हैं या फिर लेते हैं। इसके बाद मानव अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। इसका क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है यार। तो कौन से भाग में है, तो भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं वो अपने भारतीय संविधान के भाग 3 में ये दिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो मानव अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो मानव अधिकार हैं वो एक नागरिक को उसके संविधान या उसकी गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो गाइस मानव अधिकार यूएनओ के चार्टर द्वारा 1948 में, मतलब सभी जो वर्ल्ड के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को यूएनओ के द्वारा दिए गए हैं। और किसके माध्यम से, तो चार्टर 1948 के माध्यम से मानव अधिकार हर व्यक्ति को या फिर हर नागरिक को प्राप्त हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। तो गाइस मानव अधिकार के जो चार्टर है उसमें 30 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना भी मौजूद है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या हम कानूनी अधिकारों की प्राप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि कानूनी अधिकारों का अगर हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कानूनी अधिकारों की प्राप्ति के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसके बाद बात आती है, क्या हम मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए। तो गाइज बिल्कुल आप मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
मूल अधिकारों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है? गाइज अगर किसी को लगता है कि मूल अधिकार में परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो ये कैसे हटाया गया होगा या फिर कैसे परिवर्तन किया गया होगा? तो गाइज ये इनका जो परिवर्तन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत सीधा संविधान संशोधन करना होता है, ना कि इनका केवल परिवर्तन होता है। तो गाइज अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो गाइज ये जो क्वेश्चन है, ये मूल अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो मूल अधिकार किसी भी देश के संविधान के द्वारा मतलब दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप अमेरिका में रहते हो और इंडिया के मूल अधिकार चाहते हो, नहीं, अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं तो अमेरिका का संविधान आपको प्रदान करेगा, और आप भारत के नागरिक हैं तो भारत का संविधान आपको मूल अधिकार प्राप्त करेगा। और हर जगह के मूल अधिकार अलग अलग होते हैं, लेकिन मानव अधिकार और प्रकृति अधिकार जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो सेम होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों की शुरुआत कब हुई? तो गाइस ये क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की शुरुआत कब हुई और किसने की थी? तो गाइस मूल अधिकारों की जो शुरुआत हुई वो हुई सन 1215 में, और कहाँ हुई? तो ब्रिटेन में हुई, जहाँ के राजा किम जॉन के द्वारा ये मतलब उनकी जनता को दिए गए, उनकी जनता को दिए गए, जो किम जॉन के द्वारा वहाँ की जनता को, ब्रिटेन की जनता को मूल अधिकार दिए गए। अब इसके बाद बात आती है कि मूल अधिकारों को ब्रिटेन में क्या कहा गया है? मूल अधिकारों को ब्रिटेन में क्या कहा गया है? तो गाइस मूल अधिकारों को ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कहा गया है, और यही सन 1215 में वहाँ के राजा ने, जो वहाँ की जनता है, उन्हें प्रदान किए थे, और एक लिखित दस्तावेज में प्रदान किए थे। तो एक प्रकार से मैग्ना कार्टा का हिंदी अर्थ आपको कहीं कहीं लिखित दस्तावेज भी मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है कि अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं 1787, 1789, कुछ लोग बोलते हैं 1791। तो गाइस इसका जो सही उत्तर है वो है 1791, और 1789 और 87 भी अगर आपको मिलता है कहीं तो वो भी सही है। और वो सही कैसे है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1787 में दरअसल इनके बारे में बात चली थी, जो कि बिल ऑफ राइट्स थे, और 1789 में इनके बारे में पूरी तरह से विचार विमर्श हो गया था, और 1791 में फाइनली इन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से अमेरिका के संविधान में शामिल कर लिया गया था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में मूल अधिकारों को क्या कहा गया है? फ्रांस में मूल अधिकारों को क्या कहा गया है? तो गाइस फ्रांस में मूल अधिकारों को मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया है। तो गाइस मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र फ्रांस में कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ मूल अधिकार, वहाँ मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। इसके बाद बात आती है, फ्रांस में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? फ्रांस में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? तो सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। अगला जो है 19 क्वेश्चन नंबर, कि मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है? मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है? तो गाइस मैग्ना कार्टा जो है वो शब्द है लैटिन भाषा का। अगला क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ क्या है? गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ क्या है। तो मैग्ना का अर्थ यहाँ पर होता है ग्रेट, और कार्टा का अर्थ होता है यहाँ पर चार्टर, यानी कि एक महान चार्टर, जिसे आप कह सकते हैं महान चार्टर। तो मैग्ना कार्टा यहाँ पर, सॉरी गलत है थोड़ा सा, मैग्ना बल्टा लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो असल में मैग्ना कार्टा है। तो मैग्ना कार्टा का जो अर्थ है वो है मैग्ना का मतलब है ग्रेट, और कार्टा का मतलब है चार्टर, और दोनों की दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं, तो महान चार्टर। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।